हेलो स्टूडेंट। अभी तक इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। इसमें जो हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। मींस ऑक्सीजन की हेल्प से फूड ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड है वो बिना ऑक्सीजन के मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, इस रिएक्शन को देख के हम समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा फूड है ऑक्सीजन उस फूड को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, मींस तोड़ देता है। और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को, जो हमारा फूड है, उसे ब्रेक डाउन करता है तो उससे रिलीज़ होती है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में बनती है और टोटल यहाँ पर 38 एटीपी बनती है। ठीक है, अब ये 38 एटीपी कब बनती है, जब हमारा फूड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है ऑक्सीजन का। दोनों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस का। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, ये फूड है, ये बिना ऑक्सीजन के ही क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट में बनती है, क्योंकि यहाँ पर फूड कम्प्लीटली नहीं ब्रेक डाउन हो रहा है, पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है, मीन्स कम अमाउंट में ब्रेक डाउन हो रहा है। और यहाँ पर तब जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हम ह्यूमन बीइंग में चलती है। आपने देखा होगा जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, फूड को ब्रेक डाउन कर देता है और जैसे ही फूड को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ करता है ये। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है यीस्ट में। ये एक टाइप की फंगस है। ये बिना ऑक्सीजन के ही क्या कर देती है, फूड को ब्रेक डाउन करती है और साथ में एनर्जी रिलीज़ करती है। एनर्जी के साथ साथ ये कुछ और वेस्ट मटेरियल भी इसमें बनते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। ठीक है, ये एज अ वेस्ट मटेरियल अल्कोहल प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इस यीस्ट फंगस को हम अल्कोहल मेकिंग प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ह्यूमन बीइंग में एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगी या चलती होगी। तो हाँ, ठीक है, इसका आंसर है यस। कुछ कंडीशन ऐसी है कि हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी चलती है। वो कंडीशन क्या है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है। ठीक है, जैसे जब हम बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस कंडीशन में हमारी बॉडी को सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो तब हमारे जो मसल सेल होते हैं वो फूड को ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब विदाउट ऑक्सीजन ही फूड को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं और तब वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। और एनर्जी के साथ साथ वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड। यहाँ पर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल में चलती है तो वो अल्कोहल नहीं बनाते हैं, वहाँ पर बनता है वेस्ट मटेरियल एज लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स में ही क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें क्रैम्प्स होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने लग जाते हो तो आपके हाथ पैरों में क्या होने लग जाता है, क्रैम्प्स होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी
एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके उस समय क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत तो हमारी बॉडी को है और हमें सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उसी कंडीशन में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। और एज अ वेस्ट मटेरियल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको कभी आप ऐसा हैवी एक्सरसाइज कर लो और आपकी बॉडी में क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, वार्म वाटर से थोड़ा क्या कर लेना चाहिए, अपनी बॉडी नहा लेना चाहिए, मीन्स वार्म वाटर से, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये लैक्टिक एसिड से जो पेन हमारी बॉडी में हो रहा है वो पेन होना तब बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।